रंग और नाम बदलने के अलावा और कोई काम नहीं योगी सरकार के पास, अखिलेश यादव। आने वाले 2022 का विधानसभा चुनाव सपा सरकार में किए गए विकास कार्यों के बल पर लड़ेंगे। उन्होंने सपा सरकार में कराए गए कई विकास कार्यों को गिनाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हमारे कराए विकास कार्यों का उद्घाटन के बाद भी उद्घाटन किया। इस सरकार के पास सिर्फ रंग बदलने, नाम बदलने और दूसरे के काम को अपना काम बताने के अलावा कोई काम नहीं। ये बातें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भदोही में कही। इस दौरान उन्होंने सपा सरकार में कराए गए विकास कार्यों का ब्यौरा दिया और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी बोली, किसानों के सामने किसी भी सत्ता का अहंकार नहीं चलता। यूपी के मुजफ्फरनगर में कृषि कानूनों के खिलाफ किसान महापंचायत का आयोजन हो रहा है। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि किसानों के हुंकार के सामने किसी भी सत्ता का अहंकार नहीं चलता। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सपा परवर्तीय प्रदेश की सभी 70 सीटों पर किस्मत आजमाएगी। पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र चौधरी ने रुद्र रूप में रविवार को उत्तराखंड की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कहा कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का स्पष्ट लक्ष्य है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चुनाव की तैयारी चल रही है, प्रत्याशियों के आवेदन लिए जा रहे हैं। प्रत्याशी का अंतिम निर्णय अखिलेश यादव करेंगे। अयोध्या दौरे से पहले ओवैसी को साधुओं के गुस्से का करना पड़ा सामना। रैली के विरोध की दी चेतावनी। अयोध्या में साधु संत 7 सितंबर को होने वाली एआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की अयोध्या यात्रा के खिलाफ है, क्योंकि उनकी पार्टी के पोस्टर में अयोध्या की बजाय फैजाबाद नाम का इस्तेमाल किया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2018 में फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया था। संतों ने अयोध्या में उनके प्रवेश पर रोक लगाने की धमकी देते हुए कहा है कि यह हरकत जानबूझकर और धार्मिक आधार पर लोगों का ध्रुवीकरण करने के लिए की गई थी। किसान महापंचायत को लेकर विपक्ष पर हमलावर सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, किसान नहीं उनके नाम पर दलाली करने वाले परेशान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम में मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत को लेकर विपक्षी नेताओं पर हमला बोला। सीएम योगी ने इस दौरान किसी का नाम लिए बिना कहा कि किसान नहीं उनके नाम पर दलाली करने वाले ही इस समय परेशान है। किसानों के लिए आजादी के बाद पहली बार सबसे ज्यादा काम हुए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाली गंगा एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को वाराणसी तक लाने का प्रयास हो रहा है। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के बिगड़े बोल, योगी सरकार की तुलना मुस्लिम आक्रांताओं महमूद गजनवी और अब्दाली से की। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी शनिवार रात सांसद आजम खान के घर आए थे। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने आरोप लगाया है कि लोगों की भीड़ की उपस्थिति में पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तुलना शैतान से की थी। सरकार के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया था। साथ ही सरकार और आजम खान की लड़ाई को इंसान और शैतान की लड़ाई करार दिया है। आरोप है कि पूर्व राज्यपाल का बयान दो समुदाय के बीच शत्रुता आदि की भावनाओं को भड़काने वाला है तथा जानबूझकर लांछन लगाना एवं समाज में अशांति पैदा करने की श्रेणी में आता है। बिहार लालू यादव के नाराज बेटे तेज प्रताप ने बनाया अपना अलग संगठन। यूपी चुनाव में सीएम योगी के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तानातानी के बाद विधायक तेज प्रताप यादव ने छात्र राजद ने समानांतर अपना अलग संगठन बना लिया है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने प्रशांत प्रताप को संगठन का अध्यक्ष बनाया है। यह संगठन बिहार के बाहर में छात्रों के पक्ष में काम करेगा। समय आने पर देश के किसान बीजेपी को सबक सिखाने में पीछे नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए कृषि कानूनों को लेकर एक बार फिर से भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। अशोक गहलोत ने रविवार को ट्वीट कर कहा है कि मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत में उमड़ी किसानों की भारी भीड़ दिखाती है। उत्तर प्रदेश और देश का किसान भाजपा से त्रस्त हो चुका है। राजस्थान में कल और आए पंचायती राज के नतीजों से साफ हो गया है कि किसानों में भाजपा के खिलाफ भारी नाराजगी है और भाजपा को सबक सिखाने के मूड में है। पहले 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का झूठा वादा एवं अब किसानों को विश्वास में लिए बिना किसान विरोधी कृषि कानून थोप कर खेती को बड़े व्यापारियों के हवाले करने के प्रयास को किसान पूरी तरह पहचान चुके हैं। किसी राजनीतिक पार्टी के नाम पर वोट मांगने पर होगी कार्यवाही। चुनावी खर्च की राशि भी निर्धारित। बिहार पंचायत चुनाव 2021 की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। जानकारी के मुताबिक क्यों तो बिहार पंचायत चुनाव 2021 के किसी भी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं है, लेकिन वे प्रचार में अपनी पार्टी के झंडे या बैनर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा करने पर आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और निर्वाचन आयोग प्रत्याशियों पर सख्त कार्यवाही होगी। राहुल गांधी ने महापंचायत को लेकर मोदी सरकार पर बोला हमला। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रविवार को जीआईसी मैदान में किसानों की महापंचायत आयोजित हुई, जिसमें लाखों किसानों ने हिस्सा लिया।
वहीं महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने सीएम योगी और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। इसी बीच महापंचायत को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर कड़ा हमला बोला। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने रविवार को ट्वीट कर कहा, गूंज रही है सत्य की पुकार, तुम्हें सुनना होगा अनुयायी सरकार। शिवपाल बोले, सभी दल उठा रहे ब्राह्मणों का मुद्दा पर कोई नहीं ले रहा सुध। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने रविवार को कहा कि वर्तमान में ब्राह्मणों का मुद्दा तो सभी दल उठा रहे हैं, लेकिन समुदाय की सुध केवल उनकी पार्टी ले रही है। यादव ने कहा, हम सपा से गठबंधन के लिए पहले से ही प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा, लोग कह रहे हैं कि चुनाव आते ही हमने इसके प्रयास किए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम इसके लिए बहुत पहले से ही प्रयास कर रहे हैं। यादव ने कहा, विधानसभा चुनाव आते ही ब्राह्मणों का मुद्दा सामने आया है। तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।